हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। जंगल का कब्रिस्तान। अंधेरी रात थी, चांदनी पूरी तरह फैली हुई थी और जंगल का रास्ता था। आकाश उस रास्ते पर पैदल ही अकेला चला जा रहा था। उसका डेली का काम था, कहीं उसका ऐसा ही काम था कि उसको उस रास्ते पर आना जाना पड़ता ही था। तो जब वो उस रास्ते पर चला जा रहा था, सुनसान रास्ता था, वो देखता है कि कुछ लोग वहाँ थोड़ा जंगल के बाहर कुछ थोड़ा दुकानें थी थोड़ा हटके, तो कुछ लोग उधर से आ जा रहे थे दुकानों की वजह से। वहाँ थोड़ा अंधेरा भी नहीं था, थोड़ा लाइट थी, लेकिन कुछ आगे जाने पर रास्ता जंगल का था और वहाँ पर अंधेरा था। जब वो जा रहा था तो वहाँ जाते जाते देखता है कि जंगल के से लगा हुआ एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में वो देखता है कि वहाँ पर एक जो कब्रिस्तान की दीवार है, वो एक दीवार उसकी बाउंड्री टूटी हुई है। अच्छा, बाउंड्री जो टूटी हुई थी उसी के बगल में एक कब्र थी जो कि बिल्कुल टूट चुकी थी और उसका जो बॉक्स था वो बाहर गल सड़ के बाहर पड़ा हुआ था और जो हड्डियाँ थी वो भी बाहर दिखाई दे रही थी। तो वो वहाँ पर खड़ा सोच ही रहा था, देख ही रहा था। इतने में वो क्या देखता है कि एक लड़का साइकिल पे वहाँ से चला आ रहा है जंगल के रास्ते आता है और आगे निकल जाता है। वो वहाँ पर उसको मुड़ के देखता है कि कहाँ जा रहा है। तो इतने में थोड़ी देर वो देख ही रहा होता है कि थोड़ी दूर जाके वो लड़का फिर वापस साइकिल में आ जाता है और उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। अब वो देखता है कि ये लड़का कौन है। आकाश उससे पूछता है कि भाई तुम कौन हो और इस जंगल के रास्ते कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, तुम इतने छोटे हो। वो 14-15-16 साल का लड़का रहा होगा। तो वो उसको बोलता है कि नहीं, इधर से मत, जंगल के रास्ते इस टाइम क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। वो लड़का कुछ नहीं बोलता और सीटी बजाता है, गुनगुनाता है और आगे बढ़ जाता है। अब जब वो आगे बढ़ जाता है तो वो फिर सोच में पड़ जाता है। अब वो कहता है कि ये कब्रिस्तान कैसा है, टूट गया है और कोई इसको मरम्मत नहीं करा रहा। यही सोचते हुए वो भी आगे बढ़ जाता है। जब वो आगे बढ़ जाता है तो देखता है रास्ते में कि उसको दूसरे दिन 2-4 दिन बाद फिर उसी रास्ते पे आना पड़ता है। वो देखता है कि वहाँ पर कुछ जो मज़दूर हैं वो उसको, जो उसकी बाउंड्री टूटी हुई थी, उसको बना रहे हैं। तो वो उनके पास जाता है और बोलता है कि भाई ये एक यहाँ पर इस तरीके से कब्र भी टूटी पड़ी हुई है, उधड़ी पड़ी हुई है और इसमें से ये बॉक्स वगैरह सब है, इसको ठीक कर दो। तो वो कहते हैं नहीं, ये हमारा काम नहीं है, हमारे को जो ऑर्डर मिलेगा हम तो वही काम करेंगे। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम इसको ठीक कर दो, तुम्हें मैं पैसे देता हूँ। वो उनको पैसे देता है और उसको ठीक करवाता है। अब वो उसको ठीक करवा देता है, फिर वहाँ से चला जाता है उनको पैसे वगैरह दे के। फिर कुछ दिन बाद फिर उसका उस रास्ते पे आना होता है, फिर वो लड़का उसको मिलता है। फिर वो लड़का उसी तरीके से आता है और चला जाता है। वो जाके देखता है कि कब्र अब बन गई है, ठीक ठीक हो गई है, बाउंड्री भी लग गई है। फिर वो आगे अपने काम पे चला जाता है। फिर उसको कुछ दिन बाद फिर आना होता है। जब वो दोबारा आता है उस रास्ते पे, देखता है कि वो चला जा रहा था और घना कोहरा छाया हुआ था और बादल भी लगे हुए थे। ऐसे लग रहा था कि अभी बरसने वाले हैं। और वो फटाफट उस रास्ते पे पहाड़ी रास्ते पे चला जा रहा था। अब चला जा रहा था तो आगे देखता है कि उसके आगे एकदम से वो लड़का पता नहीं कहाँ से आके खड़ा हो जाता है। जब वो लड़का उसके आगे एकदम से आके खड़ा हो जाता है और थोड़ी फासला होता है उनमें, और वो लड़का हाथ से इशारा करता है, ऐसे कुछ अपने हाथ से इशारा करता है। वो समझ जाता है कि ये आगे जाने के लिए मुझे मना कर रहा है, पर क्यों कर रहा है। और इतने में क्या होता है कि तेज़ बिजली कड़कती है और वो लड़का गायब हो जाता है। और फिर ये देखता है कि आगे जो है रास्ता ही नहीं है और गहरी खाई है। तो इसीलिए वो लड़का वहाँ पर, वो समझ जाता है कि ये लड़का मेरी जान बचाने के लिए यहाँ पर आ गया था। तो अब वो वहाँ पर जो है खड़ा होता है और सोचने लगता है। फिर वो वहाँ से वापस मुड़ता है और जहाँ से आया उधर ही को चला जाता है और पूरी रात वो वहीं पर जहाँ से आया था वहीं वापस जाके बैठ के रात गुजारता है। फिर सुबह होने पर ही वो ठीक रास्ते पे
निकलता है। रात को वो रास्ता भटक गया था। तो वो फिर अपने घर जाता है, फिर घर जाके सोचता है और उसकी तबीयत कुछ ख़राब भी हो जाती है, और तबीयत भी ख़राब हो जाती है। फिर वो क्या करता है, देखता है कि फिर लेटा होता है वो अपने घर में, तो देखता है वो लड़का फिर उसकी खिड़की के पास उसको नज़र आता है, और वो लड़का उसको देखता है और फिर वहाँ से जैसे ही वो उठता है वो देखता है कि वो लड़का जा रहा है। वो लड़का उसको देखने आया होता है। अब जा रहा होता है तो फिर वो बीमार तो होता ही है, फिर वो लेट जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो ठीक होता है, फिर वो उसी कब्र के वहाँ जाता है, लेकिन फिर वो लड़का उसको नहीं मिलता, और उसके बाद वो लड़का उसको फिर कभी नहीं मिलता। वो उस लड़के को हमेशा याद करता था और कहता था कि ये पता नहीं कौन है। और जब वो उसको देखता है, पता करता है कि ये लड़का है कौन, उसके बाद कि क्योंकि उसने वो जब कब्र उधड़ी हुई थी उसने वहाँ पर देखा था कि उसका नाम तो वो नहीं वहाँ पे उसको मिल पाया, लेकिन उसको सन मिल गया था कि कौन से सन की कब्र है। वो सन की कब्र देखता है तो देखता है कि ये तो 1875 की कब्र थी। 1875 की कब्र थी। वो देखता है कि जब वहाँ ट्रस्ट जो उनका जो चर्च का वो होता है, वहाँ जहाँ उनके वो फाइलें रखी होती हैं, वहाँ जाके पता करता है तो उसको उस लड़के का पता मालूम चलता है। तो किसी से वो पता मालूम करता है तो कहते हैं कि ये लड़का तो बहुत साल पहले मर गया था, इसके जो माँ बाप थे उनका एक ही ये लड़का था, और वो अब माँ बाप इसके यहाँ से विदेश जा चुके हैं, तो अभी वो लोग भी यहाँ नहीं रहते, इसलिए इसकी कब्र की ये हालत हो गई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।